अगर उन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति ना दी होती तो आज हम सिर्फ अंग्रेज की लेटरीन साफ कर रहे होते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होते, पढ़ लिख कर के भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। जय हिंद। आज हम लोग उस मुहाने पर पहुंचे हैं जहां देश 80 बरस पूरा करने वाला है। लगभग 80 बरस हो जाएंगे, 79 बरस हो गए हैं। 80 साल से हम लोग आज़ाद हैं। इसके लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड 21 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत माता के इस महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, फांसी पर चढ़े, गोली खाई। उसके बाद आज हम इस खुले आबो हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसके लिए उनको सत सत नमन है। शायद वो प्रयास 80 साल पहले, 100 साल पहले ना किया गया होता तो आज हम लोग गुलाम होते, और वो प्रयास हम लोगों के हिस्से में आता तो हम लोग कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते, इसका कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, आज हम जो अपनी बातें रख पा रहे हैं, खुली हवा में चैन से जी पा रहे हैं, इसके लिए वो सारे वीर सपूत बलिदानी, इसके हम इस बात के लिए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। हम उस प्रयास में नहीं जुड़ पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन ये बात बता देना चाहते हैं देशवासियों को, अगर उन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति ना दी होती तो आज हम सिर्फ अंग्रेज की लेटरीन साफ कर रहे होते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होते, पढ़ लिख कर के भी कुछ नहीं कर पा रहे होते, और हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा होता। आज एसी के टाइम में भी हम अंग्रेजों का पंखा हाँक रहे होते और हम गुलाम होते। इसलिए मेरे देश के नौजवानों, याद रखना, जब जब इस देश पे विपदा आई है तो देश के सामान्य परिवार के लोग ही खड़े हुए हैं। तो उस समय सामान्य परिवार के लोग खड़े हुए, देश को आजाद करा दिया। आज बारी है हमारी और आपकी आंतरिक आजादी की। उसमें विशेष रूप से हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार की आंतरिक आजादी कैसी होगी, इस पर 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करते हैं। वो आजादी भूख से आजादी होगी, वो आजादी तड़प की आजादी होगी, वो आजादी बदहाली से आजादी होगी, वो आजादी इस परेशानी का अंतिम खात्मा करेगी। ऐसी आजादी हमको चाहिए। वो आजादी शिक्षा के लिए चाहिए कि जिसमें हमको शिक्षा का अधिकार तो मिला है लेकिन शिक्षा नहीं मिली। वो हमको अधिकार तो मिला है खाने का, लेकिन भरपेट भोजन का अधिकार नहीं मिला। हमको ये अधिकार मिला है कि बच्चे कुपोषित ना हो, उनको संतुलित मात्रा में आहार मिले, लेकिन वो आहार पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। इसकी आजादी चाहिए। एक बेहतर रोजगार की आजादी चाहिए, जिससे कि समृद्ध बन सके, समृद्धशाली बन सके। तो इसलिए जन सुराज परिवार की ओर से, मेरी ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। लेकिन बिहार की असली स्वतंत्रता नवंबर के बाद आने वाली है। बिहार में क्रांति आने वाली है, जैसे लाखों लाख लोग खड़े हुए और देश को आजाद करा दिया 100 साल के लंबे संघर्ष के बाद। 1857 से शुरू हुआ और 1947 में वो जंग समाप्त होती है। 90 साल की वो इतिहास में जो अनवरत क्रांतिकारी प्रयास हुआ, उसके बाद हमको आजादी मिली। और जन स्वराज का प्रयास पिछले 3 बरस से चल रहा है और हम लोग अंतिम पायदान पर खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं। हम सब लोगों का ये संकल्प है और पुनः ये आजादी के दिन पर आज संकल्प ले रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार एक अपनी वास्तविक आजादी जिए, वास्तविक आजादी से रहे। बाहरी आजादी हो या आंतरिक आजादी हो, हमको दोनों आजादी मिलनी चाहिए। हमको ढकोसला वाली आजादी नहीं चाहिए कि हमको आजाद कर दिया लेकिन पैर बांध दिए, हाँ हमारे हाथ बांध दिए और कहा है कि आप दौड़िए। हमको वो आजादी नहीं चाहिए। संपूर्ण आजादी का मतलब है भूख से आजादी, प्यास से आजादी, तड़प से आजादी। हम लोग सुनते हैं, जब पहले संसद में डिबेट चलती, हम लोग सुने
कि अंग्रेज, पता चला कि गांधी जी से लोग कहते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो ये परेशानी चली जाएगी, ये बदहाली चली जाएगी, देश की भूख मिट जाएगी। आज अंग्रेज को गए 80 बरस हो गए, लेकिन आज भी भूख नहीं मिटी, आज भी प्यास नहीं मिटी, आज भी तड़प नहीं मिटी। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना है। आइए नौजवानों, इस प्रयास में कंधा लगाइए और एक सच्ची आज़ादी के वाहक बनिए उस बात के कि जब बिहार में स्वतंत्रता की बात हो रही थी, जब बिहार में बदलाव की बात हो रही थी, तब आप कहाँ थे। आज आज़ादी के दिन पर हम लोग ये संकल्प लें कि नहीं, कि अगले 3 महीने में बिहार को संपूर्ण रूप से आज़ाद कराएंगे, नेताओं के चंगुल से आज़ाद कराएंगे और जनता का राज बनाएंगे। आप सभी को आज़ादी की ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।